नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम चलते हैं कक्षा 8 की मैथ लगाने के, जिसका अध्याय 2 सॉल्व करेंगे। वर्गमूल अभ्यास 2C सॉल्व करेंगे। बच्चों देखते हैं उसमें 2C में पहला सवाल क्या कह रहा है आपका कि भाग विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से मतलब वर्गमूल तो हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल कह देता है आपसे कि हमें भाग विधि से करना है तो हमें वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करना, क्योंकि हमें पेपर में आपका विधि भी दिखानी पड़ती है कि हमने किस विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया है। तो उसने पहले से कह दिया है कि आपका कि भाग विधि से हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, पहला देखा है 4489। 4489 का भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। 4489 का हमें भाग विधि से है। इस प्रकार इसको करते हैं। लासा में क्या करते हैं कि हम नीचे लगाते हैं, इसको संख्या को ऊपर रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर डंडी खींचते हैं। तो भाग विधि से हम सॉल्व करते हैं तो कैसा, अपने दाहिने साइड से दो दो के जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा बन गया, एक 2 जोड़ा बनते हैं। अब इसको देखते हैं बच्चों कि हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है कि उसका गुणा, अगर हम यहाँ पर 4 लेती हैं तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा हमें। अगर यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा। यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर उसको जोड़ेंगे भी। इसके इस प्रकार से देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर 55 25 तो कम हो जाएगा, 37 37 49। अगर हम 7 लेते हैं तो 49 ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो कितना लेंगे, 6 6 36। 6 यहाँ लेंगे और 6 यहाँ लेंगे तो कितना होगा बच्चों हमारा, 6 6 36। अब 6 इसमें जोड़ेंगे भी, किसमें, इसमें, क्योंकि जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उसी से यहाँ लिखेंगे, उसी का गुणा यहाँ करेंगे और उसको यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों। तो इसका कितना हो गया आपको, 6 दूनी 12 हो गया बच्चों जी। 12 हो गया आपका। अब इसको घटाते हैं, जैसे भाग में घटाते हैं बच्चों तो उसी प्रकार इसमें घटाते हैं। तो अब 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा बच्चों। 8 बचेगा बच्चों 14। अब अंक इसमें भाग में हम क्या करते हैं बच्चों के एक एक अंक उतारते हैं, लेकिन जब भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 अंक का हम अंक उतारते हैं। तो इसमें कितने का होगा, 8 और 9 का अंक उतार। अब बच्चों इसमें अब यहाँ पर वह संख्या लेनी है, अगर अपन 4 लेते हैं तो 4 यहाँ पर लेंगे और उसका गुणा करेंगे। अब बच्चों अगर यहाँ पर हम कितने से, अगर 9 से भाग ले, 9 से अगर 9 से करेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि 900 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कितने से लेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 से लेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 ही हो जाएगा। अब 4 से लेंगे तो 4 लेंगे तो कितना हो गया, आप 400 के समथिंग आए तो कम हो जाएगा। 5 लेंगे तो 5 दूनी 10 600 हो जाएगा। 7 लेंगे तो 7 लेके देखते हैं बच्चों 7 में आता है कि नहीं आता, 7 देख रहे हैं। अब इसका गुणा करेंगे बच्चों तो 7 49 की आएंगी, 9 हाथ से लगेंगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18 आ गया बच्चों हमारा। हाथ से लगेगी 1, 7 1 7 और 1 8, मतलब हमारा, और 7 हम इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे भी इसको। अब इसमें पूरा चला गया तो हमारा कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर, तो हमारा पूरा चला गया। तो अब आगे इसका प्रोसेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा वर्गमूल कितना आया, इसका 67 आया। तो हमें इसका भाग विधि से इसका वर्गमूल कितना आया, अतः लिखकर 44489 का वर्गमूल 67 है। बस जी बच्चों, हमारा ये आंसर हो गया। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 27255 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो किस में 27225 का वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं जी। कौन सी विधि है बच्चों, भाग विधि है। भाग विधि सॉल्व करेंगे तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। एक इसका 2 जोड़ा बन गया, इसका जी सिंगल रह गया। तो अब इसका सिंगल, तो हम ऐसा संख्या लेंगे कि हमारी 200 संख्या, अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 2 4 ज़्यादा हो जाए, तो हम कितना लेंगे, इसमें 1 ही लेंगे। तो 1 यहाँ पर लेंगे और 1 इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 2 हो जाएगा। अब इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अंक उतारेंगे इसका, कितना का, 72 का उतारेंगे। कितने को उतारेंगे बच्चों, 72 को उतारेंगे। अब 72 को उतारेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है कि इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम 7 दूनी 14, 7 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8 8 64 ज़्यादा होगा, 7 से ले 37 37 49, 8 दूनी 14 और 4 ज़्यादा हो, 6 से लेंगे बच्चों। कितना लेंगे हम, 6 से इसे काटेंगे। 6 से काटेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। हाथ से लगेंगी 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इतना आएगा बच्चों। अब इसको 6 लिया तो हम 6 यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी बच्चों। इसको जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। अभी कितना हो गया, 26 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 32 हो जाएगा। अब देखो इसको घटाते हैं तो यहाँ से एक हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ 6 बची, 6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा बच्चों। अब अंक कितने को उतारेंगे बच्चों, हम
25 का उतारेंगे। अब यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लिखते हैं यहाँ पर बच्चों कि हमारे उसी से गुणा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम बच्चों यहाँ पर 5 से लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 दिख रहा है, तो अगर हम 5 से यहाँ पर गुणा करते हैं तो 5 25 हो जाएगा बच्चों। और कितना 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12 की आएगी 2 हासिल लगेगी 1 और 5 × 15 और 1 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, और 5 यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 5 हमने लिया, 5 हम यहाँ पर जोड़ेंगे भी, इसको जोड़ेंगे। अब इसका प्रोसेस तो क्योंकि यहाँ तो जो पूरा चला गया जी, आपकी संख्या पूरी कट चुकी है, तो मतलब हमारा कितना है इसका वर्ग है 165 इसका वर्गमूल आया। तो हम क्या करेंगे, अतः लिखेंगे लास्ट में 27,225 का वर्गमूल कितना आया 165 है जी, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा क्या कर रहा है 49,284 का हमें क्या करना है, वर्ग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। तो अब वर्गमूल उसी प्रकार से करते हैं, यहां लिखेंगे इसको 49,284। अब यहां पर वह संख्या लिखेंगे कितना, पहले जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन गया। अब कितना, एक सिंगल एक ही बचा है लास्ट में, तो हम कितना लेंगे यहां पर, अगर हम 1 का लेंगे तो कम हो जाए, 2 का देखो 2 का यहां लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। अब 2 का यहां पर यहां जोड़ते भी है इसको, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा बच्चों। और जब 4 हो जाएगा तो 4 में से 4 जाएंगे तो 0 हो गया, अंक होते कितने का हमारा 92 का। अब 92 हम एक ऐसी संख्या लेनी है कि यहाँ पर इससे ज़्यादा ना हो। अगर हम 3 ले लेंगे तो बच्चों मतलब 120 से प्लस हो जाएगा, तो जी इससे ज़्यादा 2 ले ही दोगे, कितने लेंगे 2, तो 42। अब 2 का गुणा का 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 आया बच्चों, और 2 यहाँ पर हम इसमें जोड़ेंगे बच्चों, तो इसके कितना हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा हमारा। अब जी कितना बचेगा हमारे यहाँ से 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा बच्चों। अंक कितने को 884 का हम अंक उतारेंगे। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर कितने में जाता है बच्चों, अगर हम 2 से इसमें करते हैं और 2 यहाँ लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों, और 2 यहाँ पर हम इसमें प्लस करेंगे तो इसमें जी प्लस हो जाएगा जी, हमारी माइनस हो जाती है जी वाली जी माइनस। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे 0 आ जाएगा, मतलब हमारा जी पूरा चला गया भागा, अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 49,284 का वर्गमूल 222 है। चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसका चौथे में क्या कह रहा है आपका कि 12,34,321 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 12,34,321 लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे वर्गमूल द्वारा, तो इसका देखते हैं 1 2 3, एक हमारा रह गया है, तो हमें यहाँ कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, 1 यहाँ लेंगे, तो 1 एकम 1 और 1 हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब इसको देखेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा जी हमारा 2 हो जाएगा, और जो हो जाएगा अब कितना आएगा बच्चों 23 अंक उतारें, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा हमारा। अब कौन सी संख्या यहाँ पर लेंगे, अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 यहाँ लेने पर 2 22 दूनी 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लेंगे हम 1 ही लेंगे, कितना लेंगे 1, तो 21 से कम 21 हो जाएगा बच्चों, और 1 यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो जी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 22 हो जाएगा, और जी कितना घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अंक कितने का उतरेगा बच्चों, अब अंक उतरेगा हमारा 43 का, कितने का 43 का। अब बच्चों कितना, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 2 लेंगे तो ज़्यादा 400 हो जाएगा हमारा, तो 400 से 400 तो बहुत ज़्यादा कम है, तो 1 लेंगे तो 1 जोड़ेंगे भी हम इसमें। अब देखो बच्चों इसमें गुणा करते हैं तो कितना 221 ही आएगा बच्चों। अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये 2 आएगा, 22 आएगा। अब अंक कितने का उतारेंगे तो 21 का उतरेगा। अब यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ पर हमारा 2 और 2 222 बचा है। अगर बच्चों हम एक ही बार इसमें लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार इसका गुणा करते हैं तो कितना हमारा 2221 हो जाता है, और 2221 आता है तो 1 हम यहाँ पर ले लेंगे, और कितना हो जाएगा हमारा 2221 हो जाएगा बच्चों जी, तो हमारा 0 हो जाएगा। इसको जोड़ना है, हमारा कितना पूरा कट गया है, तो हमारा कितना इसका आएगा, तो हमारा क्या आएगा 1111 इसका मतलब वर्गमूल आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 12,34,321 का वर्गमूल कितना आया हमारा 1111 आया है, 11 है जी, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 49, 37
28, 4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम भाग विधि से करेंगे इसे। 49, 37, 284, इसका हम भाग विधि से करेंगे। तो पहले अंक गिन देंगे, 2 2 2, हमारा कितना रहेगा 4 हमारा शेष रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ पर भी 2 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। और जी कितना हो जाएगा 2, तो जी कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4, 0 आ जाएगी। अंक कितने का उतरेगा हमारा 93 का उतरेगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या ले, हम अगर 2 संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, तो 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों। 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें बच्चों। अब इसको जोड़ते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो हमारा 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 9 बचेगा। अंक कितने का उतरेगा हमारा 72 का उतरेगा। अब ऐसी संख्या लेनी है कि हमारा अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमारा 800 के समथिंग, हाँ इसमें आ जाता है। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो हम गुणा कर देंगे तो कितना है 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8 हो जाएगा बच्चों। और 2 इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम जोड़ेंगे भी इसमें 2। अब जी कितना हो जाएगा 444 हमारा आ जाएगा। अब जी कितना है, अगर यहाँ से 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों जी, 12 में से यहाँ 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा। यहाँ कितनी बची 6 बची, और यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो कितना 16 में से 8 88 बचा। अंक कितने का उतारेंगे हम 84 का अंक उतारेंगे। अब बच्चों एक ऐसी संख्या लेनी है ताकि हमारा कितने इतना आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं बच्चों, 2 लेंगे तो हमारा पूरा चला है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, हमारा पूरा चला गया। और 2 हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे, जी माइनस है हमारा। जी पूरा हो गया तो पूरा चला गया, तो हमारा कितना आएगा 2222 हमारा इसका क्या आ गया उत्तर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 49, 37, 28, 4 का वर्गमूल कितना है हमारा 2222 है। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल नंबर 1 खत्म। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या करा, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बच्चों पहले एक सिंपल संख्या दी हुई थी, अब हमारी क्या है एक परिमेय संख्या दी हुई है, मतलब भिन्न वाली दी हुई है। तो भिन्न में क्या है, हम ऊपर का निकाल लेंगे और नीचे का निकाल लेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले हम किसका भाग विधि से निकालेंगे 361 का निकालेंगे, फिर 625 का निकालेंगे। तो बच्चों पहले 361 का निकाल लेते हैं भाग विधि से। कितना, अब इसका डबल कर लेते हैं, 2 लेते हैं। अब इसमें कितना, अगर 2 लेंगे तो 4 ज्यादा हो तो 1 लेंगे बच्चों। कितना लेंगे 1 लेंगे, तो 1 यहाँ पर जाएगा, 1 इसमें जोड़ेंगे 1, तो कितना बचेगा हमारा बच्चों 2 बचेगा। अब 261 यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया हमारा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लेनी है कि हमारा उसी संख्या को लेना है जो कि हमारा इतने से अधिक ना हो पाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 ज्यादा हो, 9 लेते हैं तो देखते हैं बच्चों 9 में आता है कि नहीं आता है। 9 में लेते हैं यहाँ पर तो 9 9 81 की आइए 1 हाथ से लगेगी 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया हमारा 26 हो गया। तो कितनी बार गया बच्चों जी हमारा 9 बार गया है जी, हमारा पूरा चला गया। तो कितना बच्चा हमारा इसका 19 का हो गया। ये किसका वर्ग हो गया 19 का। अब बच्चों इसको देखते हैं 625 का, इसको देखते हैं 625 जी 25, 625 का हम देखते हैं बच्चों। 625 में इसका डबल है तो कितना यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 यहाँ लेना पड़ेगा, 2 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा। 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा हमारा बच्चों 2 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4 हो जाएगा। अब अंक कितने का उतरेगा सीधे सीधा 25 का उतरेगा। अब यहाँ पर अगर कौन सी संख्या लेंगे हमारा 225 से ज्यादा, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं बच्चों तो 5 यहाँ पे लें तो 5 25 और 5 चौके 20 और 2 22, कितना आएगा बच्चों 5 जोड़ेंगे भी इसमें, इसको जोड़ेंगे, इसको घटाना है हमें। तो कितना है जी, तो हमारा पूरा चलो कितना आएगा, तो हम क्या कहेंगे अतः 361 बटे 625 का भाग विधि से वर्गमूल कितना आया हमारा 361 का 19 बटे 25 है जी हमारा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर इसका तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है बच्चों, पहले हमारी ये मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे हम पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न बदलने के बाद हम अंश का अलग से भाग विधि से कर लेंगे और हर का अलग से भाग विधि से कर लेंगे और हमारा अंश और हर का हम मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको करते हैं। पहले हम 34 और 49 का गुणा करते हैं बच्चों। अगर हम 34 और 49 का गुणा करते हैं बच्चों तो कितना आएगा 9 चौके 36 की आएंगे 6 3 और 9 3 27, 27 और 3 कितने होंगे 30। अब 4 चौके 16 की आएंगे 6 हाथ से लगेगी 1 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा बच्चों।
अब कितना आया जी 6 6 और 6 और जी इतना। अब इसमें इसको जोड़ेंगे 15 को, अगर हम इसको 15 में जोड़ेंगे कितना बन जाएगा जी हमारा 6 और 5 11 की एक हासिल 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा बच्चों। और 6 हमारा है ये कितना 1681 बनेगा। कितना बचेगा बच्चों 1681। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी बच्चों 1681। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी जो हमारी अब साधारण भिन्न में से बदलेंगे कितनी बनेगी 1681 बटे हमारा 49। इसका अब हम इसको लगाएंगे किसका अंश का भाग विधि से। लिख भी सकते हो कि हल में लिखेंगे हम, या जैसे हम पेपर में लिखना कि हल लिखेंगे तो क्या करेंगे हम इसका अंश का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ऐसा करेंगे। अब इसको करेंगे तो अंश कितना है हमारा 1681 है। कितना है बच्चों 1681 है। कितना है हमारा 1681 है बच्चों। अगर हम 1681 लेते हैं तो दो दो की जोड़े बनाएंगे बच्चों, दो दो की जोड़े बनाएंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे कितनी संख्या, अगर हम इस 4 से लेते हैं इसमें यहाँ 4 लेना, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ेंगे बच्चों, इसको माइनस करेंगे तो कितना जी हमारा 8 हो जाएगा। और जी कितना बचेगा हमारा 0, क्योंकि 16 में 16 जाएंगे 0 और फिर अंक उतारेंगे कितना 81 का। अब यहाँ पर अगर हम 1 से करते हैं तो एक यहाँ पर एक जोड़ना भी पड़ेगा, तो 81 एकम 81 हो जाएगा बच्चों। इसको माइनस करें तो हमारा जो पूरा चला कितना है 41 का। कितना आया इसका वर्गमूल 16 से 81 किसका है तो हमारा 81 का। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जी तो हो गया हर अंश का। अब इसी प्रकार हम करेंगे हर का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हम हर का किस में हर हमारा कितना है 49, 2 ही अंक है हमारे तो 2 ही अंक ले लेंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या 7 से करेंगे और 7 यहाँ पर जोड़ देंगे हम, तो जी एक ही बार में 37 37 49 एक ही बार। तो कितना आ गया हम क्या लिखेंगे अतः 34 सही 15/49 का वर्गमूल कितना आया हमारा 41/7 है जी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 का तीसरा देखते हैं हम। उसमें क्या कह रहा है हमारी जी मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो हम इसको किस में करेंगे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। किस में साधारण भिन्न में, तो 169 गुणे 21 करेंगे तो 9 6 1 गुणे 9 दूनी 18 6 दूनी 12 13 और 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा 9 8 और 6 14 4 हासिल लगेगी 1 4 1 5 3549। अब इसमें कितना जोड़ेंगे हम 51 जोड़ेंगे। 51 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 की आएंगे 0 हासिल लगेगी 1, तो 5 दूनी 10 की आई 0 हासिल लगेगी 1, तो कितना आएगा जी 6 और 36। कितना आया बच्चों 36/149। कितना आया बच्चों 36। तो हमारी जी भिन्न किस में बदल जाएगी बच्चों जी भिन्न, इसका भिन्न के रूप क्या हो जाएगा हमारा 3600/169 हो जाएगा बच्चों 36/169। अब देखिए अब अंश का हम अलग से, तो इसका भाग विधि 3600 का हम भाग विधि से देख लेते हैं बच्चों। 3600 का हम भाग विधि से देखते हैं तो 2 अंक ले लेते हैं। अब कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 6 लेंगे हम तो जुड़ जाएगा हमारा और 6 36 पूरा। अब देखो 0 0 आया हमारा और 0 0 भागने जाएंगे तो 1 ही आएगा। 2 अंक का एक ही बार इसका 0 लगते हैं तो कितना आएगा हमारा 60 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 60 पूरा। अब देखते हैं इसका अंश का 169 का लेते हैं बच्चों। 169 का 2 अंक ले लिया, एक तो 1 1 में 1 यहाँ जोड़ेगा तो 1 1 में 1 जो माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 2 हो जाएगा 1। अब 69 अंक उतारेगा 69 0 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा ले लें, अगर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 33 या 69 हो जाएगा बच्चों और 3 इसमें जुड़ जाएगा। अब जो प्लस है जो माइनस जो पूरा चला गया तो हमारा कितना आएगा हम क्या लिखेंगे अतः 21 सही 51/169 का वर्गमूल कितना है हमारा 60/13 इसका आंसर है। चलिए बच्चों इसका सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या मिश्रित भिन्न बनी हुई है तो हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों इसमें गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा हमारा 2250 हो जाएगा प्लस 151 इसमें जोड़ देंगे तो कितना 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10 की आएंगे 0 हासिल लगेगी 1 तो 2 और 2 4 यानी 2401 हो जाएगा बच्चों। और हमारी भिन्न क्या बन जाएगी 2401 बचे 225 हमारी भिन्न बन जाएगी बच्चों। अब इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसको देखेंगे। अब इसका लगा दो फिर अंश का क्या कर लेंगे हम बच्चों, अंश का ले लेंगे हम इसका
अंश का भाग विधि से हम क्या कर लेंगे, 2401 का 2401 का हम करेंगे भाग विधि से वर्गमूल का। दो दो अंक ले लेते हैं बच्चों, इसको दो दो अंक। अब यहाँ पे कौन सी संख्या ले, अगर 25 ज्यादा हो तो कितना लेंगे हम, 5 से 4 तो 4 एक हम 4 लेंगे, तो 4 यहाँ जोड़ेंगे, 4 चौके 16। अब देखते हैं बच्चों इसमें कितना 8, कितना है बच्चों 8 बचेगा। अब 0 और 1 का लासा लेंगे, अब यहाँ कितना बचा 8 हो गया। अब कितना लें यहाँ पर कि इतना आ जाए, तो अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं तो 9 नंबर 81 की आएगी 1, हाथ से लगेगी 8 और 9 8 72 और 8 80, कितना हो गया 80। तो ये 9 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो माइनस हो जाएगा, जो हमारा पूरा पूरा चला गया, तो कितना आया इसका वर्गमूल 2401 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल आया। अब देखते हैं बच्चों 225 का, देखते हैं 225। अब लेते हैं इसमें 2 का अलग, तो हम यहाँ पर कितना 1 ही लेंगे, क्योंकि एक दो ज्यादा हो जाएंगे यहाँ, तो 1 ही कम 1 प्लस 1 ही कम 1, तो कितना बचेगा 1 और 15, यहाँ पर कितना बचेगा 2 हो जाएगा। अब कितना ले यहाँ पर कि हमारा इतना, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं और 5 यहाँ पर ले 25 पंचे 125 हो जाएगा, जी पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 5 प्लस हो जाएगा, जी माइनस हो जाएगा। अब जी पूरा पूरा कट गया हमारा, तो कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे अतः 10 सही 151/225 का वर्गमूल कितना आया बच्चों, 2401 का वर्गमूल 49 आया और 225 का 15 आया, 15 है जी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 23 सही 394/729, जी हमारी कैसी है मिश्रित भिन्न, तो हम इसमें किस में बदलेंगे, इसके साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न बदलने की क्या करें, 729 गुणे 23, इसका गुणा करेंगे, फिर हम 394 को जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 3 9 27 की आएंगी 7, हाथ से लगेगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 7 21, गुणा करेंगे 2 9 18 की आएंगी 8, हाथ से लगेगी 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 7 14, कितना आएगा बच्चों 14 आ जाएगा। 7 8 दूनी 16 की आई 6, हाथ से लगेगी, हासिल कितनी लगी 1 लगेगी, तो 7 और 2 6 और 1 67, 16,767। अब इसमें कितना 394 हम जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 7 4 11 की आई 1, हाथ से लगेगी 1 10 और 10 और 6 16 की आई 6, हाथ से लगेगी 4 और 4 और 7 4 11, हाथ से लगेगी 1, तो कितना हो जाएगा 17 7 और 1 17,161 आया। कितना आया बच्चों 17, हमारा अंश कितना प्राप्त हुआ 17,161/729, जी हमारी भिन्न साधारण भिन्न हमारी बदल चुकी है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पहले हम अंश का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अंश का कितना है हमारा 17,161, इसका निकालेंगे, 2 2 अंक लेंगे, तो 1 बचे लास्ट में, तो 1 से लेंगे हम, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें तो 1 आएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना आया हमारा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंक कितने का 71 का, उतने का हम कितना लेंगे, हम अगर हम 23 लेते हैं यहाँ पर 23 कितना होता है 69, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा बच्चों। अब 3 बार गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा हमारा 2 बचा है। अंक कितने का 161 का निकालें, अब कितनी बार जाएगा 31 बार, तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 261 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 261, और एक बार ही गया, तो इसको जी कितना हो जाएगा 262, और जी हमारा 0 0 कितना आ गया हमारा इसका वर्गमूल 131 का वर्गमूल, जो 17,161 किसका वर्गमूल हमारा 131 का। अब देखते हैं 729, अब बच्चों 729 का निकालेंगे, 2 अंक निकाले हैं, तो अब कितना लेंगे, अगर हम 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेंगे, कितना 2 लेंगे, तो 2 लेंगे हम यहाँ पर, 2 यहाँ 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3, और अंक उतारेंगे 29 का। अब यहाँ पर कितना हुआ जोड़ेंगे तो 4, अब कितनी बार जाएगा, अगर हम यहाँ पर 7 लिखते हैं तो यहाँ 7, तो 7 7 49 की आएंगी 9, हाथ से लगेंगे 4 और 7 चौके 28 और 4 32, पूरा चला गया बच्चों, तो कितना आया कितने बार 7, हम यहाँ 7 जोड़ेंगे भी, और जी हमारा पूरा चला गया, तो हमारा कितने का 27 का वर्ग, जी किसका जी वर्गमूल है 729 27 का। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसा लिखते आए हैं पिछले कि अतः 23 सही 394/729 का वर्गमूल कितना है 17,161 का 131 आया, 131/27 है, जी बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों।
चलिए बच्चों सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। वो कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब जिस संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है तो अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे हमारे जैसे 3 है, अब 3 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर हम 3 में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारी 9 हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे हमारा कह रहा है 15 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 15 हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर 15 में हम 1 जोड़ देंगे 16 तो 16 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक पूर्ण वर्ग हो। वही इसी प्रकार इसमें भी करना है कि हमारा 4931 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि 4931 हमारा क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको देखते हैं पहले बच्चों, भाग विधि से इसे करते हैं। भाग विधि से करेंगे, इसे 2 मेथड है, या तो 2 तरीके से लगाएं या एक ही मेथड में हम उसको समाहित कर लें। किस प्रकार से, पहले देखते हैं 4931 का हम वर्गमूल निकालते हैं किस प्रकार से। अब 2 अंक है इसके, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 7 7 7 49 7 लेंगे, 7 जोड़ेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14 और 49, तो हमारा पूरा चला गया तो कितना 31। अब 31 लिया है हमने बच्चों, 31 अंक। अब इसमें क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जा रहा हमारा। तो अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि अगर हम यहाँ पर इसमें अगर हम एक बार चला जाते हैं, जैसे अगर एक ही बार जाएगा इसमें, अगर 71 अगर एक बार जाएगा तो कितना जाएगा, एक ही बार तो कितना हो जाएगा जी हमारा 141 हो जाएगा बच्चों। अब एक ही बार गया जी बच्चों, इसको तो जोड़ना है। अब इसको घटाएंगे, तो अब बच्चों इसको घटाएंगे तो ऊपर से अब जो माइनस की संख्या से घटेगा तो कितना 0 3 4 में से एक जाएगी 1 और 1, मतलब कितना जी हमारी माइनस की संख्या आ गई। अगर हम 4931 में कितना 4931 में 110 जोड़ दें तो हमारी 4931 क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है ताकि हमारा पूरा यहाँ पर चला जाए। तो यहाँ पर कितना आया हमारा शेष, माइनस का आया है, तो इसको हमें जोड़ना है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 4931 में 110 जोड़ दें तो 4931 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब इसको बच्चों चेक करते हैं कि चलो हमारा आ रहा है कि उत्तर नहीं आ रहा। अगर हम 4931 में कितना 110 जोड़ना है, 110 इसको चेक करते हैं तो कितना होगा जी 1405 50 41 हो गया। अब 50 41 देखते हैं कि हमारा 71 का वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो देखो 50 41 दो अंक ले लेते हैं तो हम कितना 7 लेंगे, 7 7 49 आ जाएगा, 1 बचेगा और 141 7 दूनी 14 4। अब एक बार जाएगा तो 141, मतलब जी हमारा पूरा चला गया, तो मतलब 71 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए बच्चों सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर क्या कह रहा है 4 में, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 18,265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए। जो संख्या हमारी बच जाती है, अगर इस संख्या में कोई भी संख्या घटा दे, जो संख्या हमारी शेष बचती है वो हमारी क्या बन जाए, हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले इसका भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और जितना हमारा शेष बचता है, जो यहाँ पर शेष बचता है हमारा, मतलब हमें दशमलव में उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात करना, जो हमारा शेष बचेगा हम अगर उस शेष का हम इस संख्या में अगर घटा देंगे इस संख्या से, और जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो हमारी संख्या कैसी होगी, वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो चलिए बच्चों इसको पहले निकालते हैं। इसका वर्गमूल 18,265 निकालेंगे बच्चों। अब देखो इसमें 2 के अलग लेगा, अब 1 बचा है तो एक ही बार जाएगा। अब 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 1 बार आएगा, इसको जोड़ेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब कितना जी, तो हमारा 0 हो जाएगा, अंक कितने को उतरेगा हमारा 82 का। अब बच्चों कितना 3 बार इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23 69 हो जाएगा। अब 3 इसमें क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा बच्चों। अब ये कितना बचेगा हमारा 3 और 1 13 बचेगा बच्चों। अंक कितने को उतरेगा बच्चों 65 का। अब 1365 अगर हम 5 से करते हैं तो बच्चों 5 से देखते हैं, इसमें 5 से देखेंगे तो 5 से देखेंगे हमारा 26 से 5 से देखेंगे बच्चों तो कितना बचेगा 5 से तो 55 25 कितना बचा हमारा बच्चों, हाथ से लगेंगी 2 और 5 6 30 और 2 32, हाथ से लगेंगी 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। तो हमारा आ रहा है बच्चों, तो हमारा कितना आया 25, तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा बच्चों।
अगर हम इसमें कितना कितना बचेगा जी हमारा, 5 में से 5 जाएंगे 0, 6 में से 2 जाएंगे 4, और मतलब 40 बचा है जी हमारा, क्या है हमारा शेष बचा है। तो अगर हम इस 40 को इस संख्या में से घटा दें तो हमारा जो शेषफल होगा वो पूर्ण वर्ग, मतलब 135 का वर्ग निकल आएगा। जो 135 का वर्ग होगा, अगर इस संख्या में से 40 घटा देंगे हम तो हमारी संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग। मतलब अतः लिखेंगे, अतः 18,265 में 40 घटाने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब जो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, आप एक बार आप घर में भी चेक करना बच्चों, अगर हम इस संख्या में से 40 घटा देंगे और फिर उसको भाग विधि से आप अगर करोगे तो हमारा 135 का ही वर्ग निकलेगा। इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल नंबर 4 हो चुका है। अच्छा, सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले तो हम देखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बस कितनी होगी, तो 5 बार 9 लिखेंगे, 5 बार 9 लिखेंगे जी हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब बच्चों इसमें से हमें क्या निकालना है कि इसकी बड़ी संख्या, तो हम क्या करें, भाग विधि से करेंगे और जो हमारा शेष बचेगा उस 5 अंकों की वाली बड़ी संख्या से हम अगर घटा देंगे तो जो हमारी शेष संख्या प्राप्त होगी वो हमारी एक क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब चलिए बच्चों इसको पहले निकाल लेते हैं भाग विधि से। 99,999 है, इसका अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो हम पहले इसका करते हैं। तो 9 बचा हमारा, 3 बार जाएगा बच्चों, 3 तिरका 9 पूरा कट जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब 0 बचेगा हमारा, अंक कितने का हो जाएगा 9 का। अगर बच्चों हम 2 लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 9, क्योंकि 62 का गुणा 2 में करेंगे तो ज़्यादा 99 से तो एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक ही बार, तो कितना आएगा बच्चों 61, एक ही बार गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 62 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा 8, और 6 में से 9 में से 6 जाएंगे 3, 38 बचा। अंक कितने का उतरेगा बच्चों, इतने का। अब बच्चों देखते हैं अगर 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर 5 बार इसको हम करते हैं बच्चों तो 5 बार देखते हैं बच्चों, 5 बार में हमारा कितना 25, और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने 12, और 5 6 का 30, 30 और 1 31। अगर हम इसको कितने में अगर 6 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा जी 626 हो जाएगा। 626 का अगर हम 6 बार गुणा करते बच्चों कितना 36, 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने 15, 1 हासिल, और 36 और 1 37। मतलब हम कितना हमारा इसके करीब है जी, हमारा बहुत छोटा हो रहा है। तो हम कितना लेंगे बच्चों, इसमें लेंगे हम, इसमें कितना लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे बच्चों हम 6। कितना लेंगे बच्चों, हम 6 लेते हैं। कितना लेंगे हम 6, तो 6 में हमारा कितना जा रहा है बच्चों, अगर हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 6, तो यहाँ 6 यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3756 हमारा आ जाएगा बच्चों। अब 3756 आ जाएगा जो बच्चों, 6 यहाँ पर क्या करेंगे हम इसमें जोड़ेंगे भी। अब देखते हैं बच्चों जी कितना है 600 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें जोड़ेंगे तो शेष कितना है, 9 में से 6 जाएंगी 3, और 9 में से 5 जाएंगी 4, और 7 में से 1 जाएगी 1 बचेगा। अगर बच्चों हम 143 को 99,999 में घटाएंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 316 का वर्ग होगी। तो हम क्या करेंगे, अतः 99,999 में 143 को घटाते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार से बच्चों जी वाला हमारा सवाल सॉल्व हो चुका। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें
और दोनों को उत्तर की तुलना करें। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि जो 6250 है उसमें गुणनखंड विधि से भी हमें वर्गमूल ज्ञात करो और भागफल विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करो, और उनकी जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं उनकी क्या करें, तुलना करें कि कितना अधिक आ रहा है कि बराबर आ रहा है, उसको हमें क्या करना है, देखेंगे। चलिए बच्चों इसको देखेंगे। पहले क्या करेंगे, 62,500 का गुणनखंड विधि से वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 62,500 इसका एलसीएम लेंगे तो कितने से काटेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे। 2 × 6, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 0। अब 2 से फिर काटेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 1 आई 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। अब इसको बच्चों क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 3 से काटें, 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 और 1 बची, 5 दूनी 10 और 5 × 25। अब फिर से इसे बच्चों 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर से इसे बच्चों 5 से काटेंगे तो 5 × 1 = 5 और 1 5 दूनी 10 और 5 × 25। फिर से इसे बच्चों 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 × 25। तो इसे फिर से बच्चों यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर से इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों देखते हैं इसमें गुणनखंड, इसके गुणनखंड कितने हो चुके हैं बच्चों कि 2 बार तो हमारा 2 का गुणा है, 2 × 2 और 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5, 5 2 3 4 5 × 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखते हैं बच्चों इसके क्या करते हैं हम गुणनखंड विधि से किसी चीज का अगर हम करते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखो 5 का जोड़ा, इस 5 का भी जोड़ा बन गया, इस 5 का भी जोड़ा, इस 2 का, तो इस 2 का 1 2 निकालेंगे, इस 5 का 1 5 निकालेंगे, इस 5 का 1 5 निकालेंगे, इस 5 का 1 5 निकालेंगे। कितना आएगा बच्चों, 5 25, 25 5 125 और 125 कितना हो गया, 250 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 250। तो हम जी किसका वर्गमूल लिखा है हमारा, 250 का वर्गमूल। तो बच्चों हमें कितना प्राप्त हो गया, 250। तो गुणनखंड विधि से हमें कितना प्राप्त हो गया है, अगर हम इसको रफ करते हैं बच्चों, इसको रफ करने के बाद बच्चों अगर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये किसका वर्गमूल है हमारा, किसका गुणनखंड है बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिखेंगे जी किसके गुणनखंड है जी, हमारे 6250 के, 6250 के हमारे 500 के हमारे वर्गमूल है। तो अब इससे हमें क्या प्राप्त, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, इसका भी दो, तो क्या प्राप्त हो गया, 2 × 5 × 5 × 5। तो कितना आएगा हमारा, 250 आया है। कितना आया है बच्चों, 200 25 25 25 5 125 और 125 दूनी 250। इसका वर्गमूल आया। अब बच्चों इसको किस विधि से करते हैं, हम करते हैं 62,500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम किस पे 6250 लिखेंगे, 62,500 सॉरी 62,500। अब इसका वर्गमूल निकालें तो इसके 2, इसके 2। अब देखते हैं बच्चों कितना एक अंक है, तो हम 2 से ही काटें, 2 दूनी कितना है बच्चों, 2 दूनी 4, तो 2 बचा, 25 का हम अंक उतारेंगे तो कितना बचा हमारा, 4 होगा। अब कितना लेंगे, अगर हम यहाँ पर कितना लगेंगे, तो अगर 5 का करेंगे तो 5 × 20 5 बार चलेगा। देखते हैं बच्चों 5 बार जाता है तो कितना होगा, 5 25 की आएगी 5, हाथ से लगेगी 1, कितना लगेगी, 2 लगेंगे बच्चों, 5 25 और 5 × 20 2 22। कितना हो गया बच्चों हमारा 5 बार चला, लेकिन पूरा चला गया। कितना पूरा चला गया बच्चों, 0 0 आ गई हमारी। और अंक उतारेंगे कितने का, 0 0, किसका 0 का अंक उतारेंगे बच्चों, 0 का अंक उतारेंगे भाग जाएगी तो 1 0 यहाँ लगे, 2 0 का 1 0 होता है, पर 2 अंक का 1 बिंदु लगाते हैं। कितना आया बच्चों, तो इसका भी हमारा कितना आ गया, 250। तो हम देखते हैं बच्चों जो भाग विधि से वर्गमूल हमारा 250 निकला हुआ है और जो गुणनखंड विधि से हमारा 250 निकला है, तो कितना हमारा बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 62,500 का
भाग विधि एवं गुणनखंड विधि से जो हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है वह समान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से बच्चों जो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। चलिए बच्चों, हमारी अभ्यास खत्म हो चुकी है। अगर बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।